ओके बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12.9 एटम चैप्टर से है ये क्वेश्चन। इसमें थोड़ा करेक्शन भी है क्वेश्चन में। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक बीम दे रखी है, इलेक्ट्रॉन बीम, उसकी जगह आप 12.75 कर लेना पहली बात, ठीक है। एक कंटेनर है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल है और उसमें इलेक्ट्रॉन बीम मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक एटम से इंटरेक्ट होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एनर्जी, मतलब ये जो एनर्जी दे रखी है ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी की ये यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और वोल्ट मतलब वोल्ट, और कूलाम इंटू वोल्ट, क्यू इंटू वी जूल होता है। तो दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अगर कभी कन्वर्ट करना पड़े तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इतना जूल लिख सकते हैं और 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द कन्वर्जिंग फैक्टर। तो W इक्वल टू क्यू इंटू वी फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का तरीका। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पास ई चार्ज है, अगर उसे 12.75 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करके हमने एनर्जी दी है। एनर्जी कैसे दी जाती है? कुछ ग्रेटिंग्स होती हैं इसके अंदर, मतलब कुछ मैश होता है, एक जाली होती है, और यहाँ पर एक कैथोड होता है, और इनके बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो इस पर ये पोटेंशियल हम डेवलप कर देते हैं, और ये बताया कि बैटरी का वोल्टेज 12.75 वोल्ट है। तो 12.75 वोल्ट जब इलेक्ट्रॉन को मिलता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है 12.75 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मतलब हाइड्रोजन एटम्स को मिली। हाइड्रोजन एटम पहले कौन से स्टेट में थे? सारे के सारे हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में थे। अब उन्हें एनर्जी मिली। हमें पता है अगर किसी एटम को हम एनर्जी देंगे तो वह एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो हमें यह फाइंड करना है कि इतनी एनर्जी से वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में हमें पता है हाइड्रोजन एटम के पास जो एनर्जी होती है दैट इज -13.6 Z² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास nth ऑर्बिट के अंदर एनर्जी का फार्मूला है। हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो nth ऑर्बिट के अंदर एनर्जी हो जाएगी -13.6। हाइड्रोजन मतलब Z की वैल्यू 1, और ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका था ग्राउंड स्टेट में सारे हाइड्रोजन एटम के पास जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स के पास में वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 12.75 हमने और एक्स्ट्रा दे दी इसको, प्लस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने इसमें ऐड किया, तो दिस बिकम्स -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास -0. मतलब इस लेवल से वो इस लेवल एनर्जी में चला जाएगा। अब फार्मूला वापस लगाया, En इजिकल टू -13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1। अब एनर्जी हमारे को दे रखी है 0.85, तो मैंने एनर्जी की जगह लिख दिया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ भी है, डिवाइडेड बाय n²। n² को यहाँ लेके आए, n² इजिकल टू -13.6 अपॉन -0.85। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 16 बार जाएगा। 16 8 जा 144 के आसपास होता है, तो ये प्योर 16 बार जाएगा, एकदम 16 से कैंसिल होगा ये। अगर हम कट करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, मतलब वो ग्राउंड स्टेट से 4th एनर्जी लेवल पे चला गया। देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा हमसे कि ये 4th ऑर्बिट में पहुंच गया मान लीजिए, क्योंकि टोटल एनर्जी हमने जब कैलकुलेट की तो वो 4th ऑर्बिट की एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये 4th ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, और 4th ऑर्बिट को हम 3rd एक्साइटेड स्टेट कह सकते हैं। तो 3rd एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया या 4th ऑर्बिट में पहुंच गया। अब ये मान लीजिए 4th ऑर्बिट है, ये 3rd ऑर्बिट है, ये 2nd ऑर्बिट है, ये 1st ऑर्बिट है। n की वैल्यू यहाँ 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, और ये 4 है। अब ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पर सेपरेट हो सकते थे। ये आपसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी पूछ सकता था कितनी है, लेकिन इसमें
वो तो निकालना ही पड़ेगा कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, और जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं उसकी क्या क्या एनर्जी, क्या क्या उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है, वो हमें फाइंड करना है कि कितनी वेवलेंथ के फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इमिटिंग आउट हो रहे हैं। हमें मालूम है वो 4th ऑर्बिट में है, तो 4th ऑर्बिट से जब भी लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो फोटॉन्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। अब वो 4th से कहाँ आ सकता है? 4th से 3rd में आ सकता है, वो 4th से 2nd में भी आ सकता है, वो 4th से 1st में भी आ सकता है। 3 बार वेवलेंथ हो गई है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, वो 4th से तो 3rd में आ गया, लेकिन 3rd से 1st में भी आ सकता है। अब वो 3rd से 2nd में भी आ सकता है और 3rd से 1st में भी आ सकता है डायरेक्ट। और एक और स्पेक्ट्रल लाइन बच गई 2nd से 1। देखिए सारी कंप्लीट हो गई हमारी। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6। फार्मूला होता है, अगर वो nth ऑर्बिट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती है n इंटू n माइनस 1/2। तो दिस इज 4 इंटू 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह से हम बनाते हैं। इसका मतलब 6 तरह की वेवलेंथ बाहर निकल सकती है। अब आप क्या करेंगे? एनर्जी का फार्मूला हमारे पास में है और वेवलेंथ पूछा है, तो वेव नंबर इजिकल टू 1/λ इजिकल टू कैपिटल R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास है। वेव नंबर, वेवलेंथ, रेडबर्ग कांस्टेंट, लोअर एनर्जी लेवल का नंबर, हायर एनर्जी लेवल का नंबर। अब आप क्या करेंगे? ये सब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे अलग अलग। R की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 7, 1.09 इंटू 10 की पावर 7, 1/। अब देखिए हमें वेवलेंथ पूछी है, जैसे मुझे इसकी वेवलेंथ निकालनी हो, इसकी वेवलेंथ, तो यहाँ पर मैं n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4 रखूँगा। n1 की वैल्यू तो हम रखेंगे लोअर एनर्जी लेवल मतलब 3, और n2 की वैल्यू रखेंगे 4, और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो कैलकुलेशन आएगी ये हमारी इस लैम्डा की आएगी। इस लैम्डा के लिए हम क्या करेंगे? लोअर एनर्जी लेवल तो 2 है और हायर एनर्जी लेवल 4 है। इसके लिए क्या करेंगे? लोअर एनर्जी लेवल तो 1 है और हायर एनर्जी लेवल 4 है। तो ऐसे अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे, और उस कैलकुलेशन के बाद जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी उसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें 6 तरह की वेवलेंथ निकलेगी। तो आपके एनसीईआरटी में ये भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा आंसर में कि दो वेवलेंथ दे रखी है लाइमन और बामर की, उसकी बजाय हमें यहाँ पर कौन सी सीरीज मिलेगी? ये लाइमन सीरीज है, ये भी लाइमन सीरीज है, ये भी लाइमन सीरीज है। 3 लाइमन सीरीज हैं। एक ये बामर सीरीज है, ये बामर सीरीज है, लेकिन ये पाशन सीरीज है। तो 3 टाइप की हमें सीरीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर निकाल के एनसीईआरटी से उसे मैच करा लेंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन 12.5 के हिसाब से कर रखी है, जबकि क्वेश्चन में 12.75 है। 12.5 से तो हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बिहाफ पर हम एनर्जी निकाल नहीं पाएंगे कि कौन सी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। थैंक यू। देखिए बेटा, सेकेंड वैरायटी का क्वेश्चन जो एटम के अंदर सबसे ज़्यादा बोर्ड में आता है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन आता है, फाइंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन इन लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब आपको हाइड्रोजन एटम के लिए जो फोटोन इमिटेड आउट होता है, मिनिमम वेवलेंथ की लाइमन सीरीज का हमें फाइंड करना है। मिनिमम वेवलेंथ हमें पता है, लाइमन सीरीज का मतलब है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो जो सीरीज बनती है वो लाइमन सीरीज बनती है। और ये सीरीज इंफ्रारेड रेडिएशंस में आती है, मतलब हमें वो सीरीज दिखाई नहीं देती है, हम सिर्फ बामर सीरीज को देख सकते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा, आप वेवलेंथ कैलकुलेट करना, वो वेवलेंथ हमेशा 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएगी, और यही लाइट की वेवलेंथ भी होती है। तो ये जो सीरीज आती है वो लाइट की वेवलेंथ ऑर्डर में आती है, और लाइट हमें दिखाई देती है। तो सिर्फ बामर सीरीज को हम देख सकते हैं, वो विजिबल रीजन होता है। अदरवाइज ना लाइमन को देख सकते हैं, ना पाशन से बियॉन्ड हम किसी सीरीज को देख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड मिनिमम वेवलेंथ। तो सबसे पहले तो हम वेवलेंथ का फार्मूला लिखेंगे, 1/λ इजिकल टू कैपिटल R ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
ये आपको मिनिमम फाइंड करना है, और ये होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या हो गया, अगर ये मिनिमम हो गया तो वेव नंबर मैक्सिमम हो गया। तो वैसे तो एक सिंपल एक ट्रिक है जो आप याद रखो, नंबर नंबर, ये नंबर नंबर, अगर ये नंबर ज़्यादा है तो ये नंबर ज़्यादा करना है, और ये नंबर कम है तो ये नंबर कम करना है, क्योंकि N1 तो हमारा लाइमन सीरीज के लिए 1 हो गया भाई। लोअर एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, N1 की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। अब N2 कितना हो सकता है, N2 2 भी हो सकता है, N2 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या लें, 2 लें मिनिमम लें या इनफाइनाइट मैक्सिमम लें? तो वैसे तो इसे कैलकुलेट भी करके बता सकता हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए एक सिंपल सा तरीका है, ये फिक्स है, हमें वेव नंबर मैक्सिमम करना है, क्योंकि क्वेश्चन है वेव लेंथ का। वेव लेंथ मिनिमम का मतलब वेव नंबर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करना है, ये फिक्स है। अब इसमें से हम कम घटाएं या ज़्यादा, भाई ये माइनस का साइन है, अगर हम कम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर ज़्यादा बनेगा। कम सबट्रैक्ट करना मतलब ये वैल्यू हमारे पास में कितनी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। कम से कम मतलब N2 की वैल्यू ज़्यादा करूँगा तभी तो समथिंग अपॉन ज़्यादा इज कम। तो ये हमारी कम कब बनेगी, जब N2 की वैल्यू ज़्यादा है। N2 ज़्यादा कितना होता है, इनफाइनाइट। तो जब N2 में इनफाइनाइट रखूँगा तो वेव नंबर हमारा मैक्सिमम मिलेगा, मतलब वेव लेंथ हमें मिनिमम मिलेगी। तो मिनिमम वेव लेंथ कितनी होगी, और हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, वैसे फार्मूला होता है R/Z², मतलब यहाँ R/Z² आता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 1/λ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल R 1.09 × 10⁻7, 1/N1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1/ ये इनफाइनाइट का स्क्वायर, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1096 के आसपास ही हमारी वैल्यू आ जाती है। मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग इतना, चलो इसको कैलकुलेट कर ही लेना, 1.09 × 10⁻7, ये हमारा 1/λ आ गया। तो इसको नीचे ले आया, लैम्डा को उधर ले गया, तो मिनिमम लैम्डा हमारे पास में आ गया 1/1.0 × 10⁻7। और इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो वेव लेंथ आएगी उसे आप परमानेंटली याद रख लो या गूगल करके सर्च कर लो, क्योंकि ये बहुत सारे टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप यहाँ तक का भी पैटर्न करके आओगे तो सिर्फ कैलकुलेशन के आपके मार्क्स कटेंगे, अदरवाइज पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हमें ट्रिक क्या याद रखनी है, ट्रिक ये याद रखनी है कि ये मिनिमम पूछा हो तो वेव नंबर मैक्सिमम पूछा है, और ये नंबर मैक्सिमम तो ये नंबर भी मैक्सिमम। इस तरह से क्वेश्चन हम याद कर सकते हैं, नंबर मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम। थैंक यू। देखो बेटा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये हमने गूगल करके देखा है, अभी इसकी जो वैल्यू सॉल्व की है वो आई हमारी 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। और ये जो वेवलेंथ है ये हमारी लाइट की वेवलेंथ से कम आई है, लाइट की वेवलेंथ से कम आई है। और वेवलेंथ कम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, और लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। तो यहाँ इंफ्रारेड की जगह आप अल्ट्रा वायलेट कर लेना। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में है, और पाशन सीरीज और उसके आगे वाली सारी सीरीज इंफ्रारेड रेडिएशंस में आती हैं।